इस मौका के लिए भी धन्यवाद। और हम लोग ये सब बातों को तो अच्छा से जानते हैं, फिर भी हम उसमें गहराई रूप से क्या करना है, कैसे करना है, उसका महत्व क्या है करके और एक बार सीखेंगे। जो हम लोग जानते हैं उसको और एक बार याद दिलाएंगे, ठीक है। परमेश्वर हम लोग का बीच में हमारा मन को खोले, हम लोग को समझने के लिए और सीखने के लिए मन देने पाए। ठीक है। मेरा स्क्रीन को हम एक मिनट शेयर करेंगे। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? सिस्टर। ओके। सो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक डार्क ब्लैक ब्लैक स्क्रीन, एक डार्क स्क्रीन है। उसमें वो बैटरी लो का उस वार्निंग को हम लोग देख सकते हैं ना। सो इसको हम लोग, कई लोग रोज, हम रोज नहीं तो कई बार हम लोग इसको तो एक्सपीरियंस करते हैं, इसको महसूस करते हैं इसको। ये तो हम लोग का जीवन में हमेशा, आजकल तो मोबाइल बिना हम लोग कई काम को नहीं कर पाते हैं। और ये स्थिति आ जाता है ना, वो एक बैटरी लो और नॉट प्लग्ड इन, वो सिग्नल सिंबल दिखाता है। ठीक है। इसको हम लोग मन में रखेंगे। ठीक है। सो इसको देखने के समय हमको ये पिक्चर क्यों आज याद आया? क्योंकि हमेशा मेरा एक प्रॉब्लम है, हम मोबाइल तो यूज करते हैं कुछ कुछ काम के लिए और सब के लिए यूज करते हैं। पर मेरा एक है, हम कई बार उसको चार्ज में लगाने के लिए भूल जाते हैं, नहीं तो काम की बिजी में उसको। सो हमेशा मेरा घर में वो काम मेरा हस्बैंड करता है। वो जब घर में रहता है ना, हमेशा उसका काम ये पड़ रहता है, मेरा फोन को लेके चार्ज में डालने का काम करता है। सो इसीलिए जब तक वो घर में रहता है, नहीं तो मेरा फोन तो चार्ज में रहेगा। लास्ट वीक क्या हो गया, अचानक मेरा फोन कितना ड्रेन हो गया, 1% से नीचे ड्रेन हो गया। अचानक पूरा ब्लैक हो गया। हम ऑन करके ट्राई कर रहे हैं, वो चार्ज में डाल रहे हैं, वो चार्ज नहीं हो रहा है। हम सोचे तो फोन खराब हो गया, कुछ तो हो गया करके हम एक बैटरी को लगा रहे हैं, एक केबल को लगा रहे हैं, और फिर भी ब्लैक है, दूसरा ऐसा कोशिश किया, फिर भी 1.5 आवर्स के बाद है मेरे फोन में 1% आया। जरूर हम चार्ज इतना तक ड्रेन हो गया, हमको लगता है यही पहली बार हम ऐसा पूरा ड्रेन होके 1.5 आवर्स के बाद। सो हमारा जीवन में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे, एक एक दिन बहुत सारे बात करते, काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, घर की काम करते हैं, बाहर जाते हैं, और सब करने के समय हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। हम लोग क्या है, हमारा ताकत कम हो जाता है, वो सब कम हो जाता है। उसको हम लोग रिफ्यूल करने के लिए क्या करते हैं, थक गए तो हम लोग शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, आके थोड़ा आराम करते हैं। हम लोग ये सब अच्छा से जानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आराम करके, रेस्ट करके एक बात को दिया है। उसका चलते हमारा रोज रात में हम लोग सो के सुबह उठने के समय हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, नया बल्ब मिल जाता है। और कुछ लोग पावर नैप लेते हैं, 20 मिनट का, 15 मिनट का पावर नैप दिन में। कभी 15 मिनट सो के उठेंगे तो उनको एकदम फुल रिचार्ज हो जाता है, पावर नैप करके बोलते हैं। सो ये सब हमारा शारीरिक थकावट को, शारीरिक बातों को रिन्यू करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए होता है। वैसे बहुत कुछ बातें इमोशनली, फिजिकली, हम लोग को मानसिक तौर से सब करने के लिए। पर हमारा जीवन में एक बहुत बहुमूल्य बात है, वो हम लोग सब जानते हैं क्या है? हम और परमेश्वर के साथ की रिश्ता हमारा। परमेश्वर हम लोग को ऐसा बनाया, प्राण आत्मा शरीर, प्राण आत्मा शरीर। कई बार
शरीर में जो करते हैं वो सब हमारा जरूर आत्मा और प्राण में उसका प्रभाव पड़ता है। फिर भी हम लोग का जीवन में एक आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ अगर ठीक नहीं है, वो रिचार्ज नहीं है, तो उसका असर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में दिखाई देगा, हमारा शारीरिक बातों में दिखाई देगा, हमारा मानसिक बातों में दिखाई देगा, कई कई बातों में दिखाई देगा। हम लोग एक सब अच्छा से जानते हैं, जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया है, हम लोग जानते हैं क्या हुआ वहां। आदम और हवा को परमेश्वर वो वाटिका में रख दिया, उन लोग को सब कुछ दे दिया, सब आशीष दे दिया है। वहां उन लोग के लिए खाने के लिए कुछ भी बात के लिए कमी नहीं था। और हम देखते हैं रोज शाम की वेला में, दिन का एक ठंडी समय में परमेश्वर ने उस बगीचा में आता था और आके आदम और हवा से बात करता था, उनके साथ एक ये एक बहुत एक अच्छा एक तस्वीर, एक पिक्चर को हम लोग देख सकते हैं। जरूर परमेश्वर कितना बड़ा है, ये सब बातों को बनाया, आपके मुंह की बोली से बनाया है, शब्द से बनाया है। वो सब करने के बाद हम लोग देखते हैं इस पूरा दुनिया में, इस पूरा दुनिया में कितना बड़ा बड़ा क्या है, पहाड़ है और सूरज चंद्रमा है, बड़ा बड़ा मछलियां हैं, समुद्र बड़ा है। उस सब का बीच में हम लोग देखने के समय साइंटिस्ट बोलते हैं, जब स्पेस से इंडिया धरती को, अर्थ को देखने के समय अर्थ जस्ट एक डॉट जैसा दिखाई देता है। उस डॉट में मतलब एक छोटा एक बिंदु जैसा दिखाई देता है। उस डॉट में हम लोग को खोज के जैसे हम लोग फोटो खींचने के समय जूम करके देखते हैं ना कुछ को, वैसे जूम करके भी देखेंगे हम लोग, उसमें छोटा सा छोटा एक क्या है, डॉट जैसा पाया जाता है, कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। वैसा एक मनुष्य के साथ उतना बड़ा परमेश्वर क्यों रोज उतर के आना है, क्यों उनके साथ बात करना है, उनके साथ समय। कई बार हम लोग देखते हैं जब हम लोग छोटे बच्चे हैं, उन लोग को ज्यादा समय रहता है, खेलने के लिए समय रहता है, सब कुछ समय रहता है। थोड़ा बड़े होने के बाद उन लोग को पढ़ाई थोड़ा बढ़ेगा, उस समय उन लोग को बाकी बातों के लिए समय कम हो जाता है। ऐसे ही हम होते होते जाने के समय हम लोग देखते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ने के समय हमको ऐसा लगता है 24 घंटा हमको काफी नहीं है। वो क्या है, 24 घंटा के अंदर मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना काम है, ये सब करना है, हम बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम करना है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है। मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी को जाके मिलना इजी है, बट एक इन्फ्लुएंशियल आदमी, एक मिनिस्टर को, किसी को जाके मिलना है तो उतना आसानी से हम नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। वैसा रहता है उन लोग का अपॉइंटमेंट एक एक दिन के लिए, आधा घंटा में इस 7:30 to 8 o'clock क्या करना है, 8 to 8:15 किससे मिलना है, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए भी उन लोग को स्केड्यूल रहता है, क्योंकि उतना टाइट स्केड्यूल रहता है। हमारा परमेश्वर इस पूरा पृथ्वी का मालिक है, आकाश और पृथ्वी को अपना मुंह की वचनों से बनाया है। और उनके बारे में हम लोग देखते हैं, आकाश उनका सिंहासन और भूमि उनका पांव रखने का जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर है, उनको कैसे उस आदम के साथ रोज आके मिलने के लिए समय मिला। कई बार हम लोग का जीवन में हम लोग चाहते हैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, संबंध रखना है, परमेश्वर से बात करना है। कई बार हम लोग का एक ही ये आ जाता है, समय नहीं मिल, प्रार्थना किए हैं, हाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट किए थे, उतना है, समय नहीं मिल रहा है। पर एक बात हम लोग हमको समझ में नहीं आता, इतना बड़ा परमेश्वर, वो फिर भी वो क्या है, इस भूमि आकाश को बना के अभी तो छठवां दिन को मनुष्य को बनाया और सातवां दिन वो आराम किया। हमको लगता है, मान लीजिए एट्थ एट्थ डे से वो शुरू हो गया, उनका क्या है, क्या है, मनुष्य के आंख से मिलने के लिए, हम लोग देखने के लिए मिलता है। वो कैसे उनको समय मिला है, वो सब देखने के समय हम लोग को एक बात जरूर हम लोग को उसी में से समझ में आता है, गॉड गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू रिलेट और कनेक्ट विथ ह्यूमन बींग। परमेश्वर एक बहुत बड़ा परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है सिर्फ वो
भूमि को बना के उनका काम खत्म नहीं हुआ है। वचन में हम देखते हैं इस भूमि को बनाया, स्थिर किया, और उसको ही सस्टेन्स इट एवरी डे। एक एक दिन वो भूमि, आकाश और जो कुछ हम देखते हैं, अंधे की बात है, सब कुछ को अपने मुंह की वचनों से वो संभालता है। एक एक बात को हम लोग देखते हैं, जंगल में कितना पेड़ पौधे है, पक्षी है। वह भजन संगीता में लिखा है, परमेश्वर तू हाथ खोलने से वो सब तृप्त हो जाता है। और तू क्या करते हैं, सब पक्षियों को आहार देते हैं। मतलब इस पूरा दुनिया को देखभाल परमेश्वर कर रहा है, उसके लिए खाना देता है। और भजन संगीता में देखते हैं, इस्राएल को रक्षा करने वाला ऊँघता नहीं है, सोता नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, अभी तो मेरा नाइट शिफ्ट है, आज तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है। ऐसा शिफ्ट में हम लोग काम करते हैं, नहीं तो मेरा काम 9 to 5 है, ऐसे बोलते हैं। पर परमेश्वर का काम ऐसा है 24/7, क्योंकि वहां लिखा है वो ऊँघता नहीं है ना सोता है, और दिन रात हमको रक्षा करता है। हम जगह है, वो जगह है, हम सोने के समय वो जगह है। मतलब वो इतना एक्टिव रहने के बावजूद भी, इतना क्या क्या बातों में उसको संभालने के बावजूद में, ही मेक्स टाइम फॉर ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर इस दुनिया में कितना भी लोग हैं, हम लोग बोल सकते हैं इस पूरा दुनिया में कितना लोग है, इतना करोड़ों लाखों लोग हैं, हर एक जन के लिए उनके पास समय है। क्योंकि हमारा परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है, उसको 1000 दिन एक दिन जैसा, और एक दिन 1000 दिन जैसा है। उसका एक दिन हमारा 1000 दिन जैसा। सो ही हैज टाइम फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारा एक एक जन के लिए। कभी कभी हमारा मिनिस्टर लोग का, नहीं तो कोई बड़े लोग का स्केड्यूल को देखने के समय हम लोग कभी कभी ढूंढना पड़ता है उनका स्केड्यूल में कम हम जाके। मान लीजिए आप किसी से जाके मीट करना है, आपका मैनेजर से मीट करना है, आपका बॉस से मीट करना है, कोई मालिक से मीट करना है, हम लोग उनसे पूछना पड़ेगा कब आ सकते हैं, आपका स्केड्यूल में कब हमको टाइम मिलेगा करके हम ढूंढना पड़ता है। पर एक बात हम समझना है, हम हर एक जन के लिए परमेश्वर का स्केड्यूल में ऑलरेडी एक टाइम को परमेश्वर रखा है। उसको हम आदम और हव्वा के जीवन में देख सकते हैं। रोज वो क्या आदम और हव्वा के साथ आता था, उन लोग के साथ चलता था, वो सब करता था। वो परमेश्वर का मन है। सो उत्पत्ति से लेकर अंतिम हम लोग प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकते हैं, परमेश्वर मनुष्य के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ पीपल, संबंध रखना चाहते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा लिखा है, देखो परमेश्वर की निवास स्थान मनुष्यों के बीच में हुआ है। गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस इज अमंग द मेन। मतलब क्या है, वो बड़ा परमेश्वर, इस सब कुछ को बनाया, सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर उनका निवास स्थान को मनुष्यों के बीच में, मतलब ही वांट्स टू कनेक्ट विद अस, और हम लोग के साथ कनेक्ट करना है। सो इस बात को हम लोग समझना है, परमेश्वर क्वाइट टाइम और कनेक्टिंग, मनुष्य के साथ कनेक्ट करने के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी देता है, एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसके लिए वो रोज तड़पता है, उसके लिए रोज आता है। थोड़ा सोच के देखिए, वो परमेश्वर आदम और अव्वा को ढूंढ के आया, वो परमेश्वर क्या आज आपको ढूंढ के आया था, कल ढूंढ के आया, किस समय आया, क्या हम उस समय उपलब्ध थे? उसी को हम आज देखने वाले हैं। वो कनेक्ट करने के लिए चाहता है, हम क्या करना है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो चलते रहता है। मेरा फोन में बैटरी में मेरा फोन में बैटरी नहीं है, तो उसमें किसका फॉल्ट है? मेरा फॉल्ट है, क्योंकि हम उस फोन को चार्ज में नहीं लगाए से। परमेश्वर उतर के आता है। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर उतर के आया, वो हर रोज जैसे आता है वैसे उतर के आया। वो बगीचा में देख रहे हैं, वाटिका में देख रहे हैं, किसको नहीं मिला? आदम को देखने के लिए नहीं मिला। और देख रहे हवा कहाँ, वो भी नहीं मिला है। तब परमेश्वर पुकार रहे, आदम आप कहाँ हैं, हवा आप कहाँ है करके परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। तब उनको दूर से एक आवाज आ रहा है, परमेश्वर हम क्या किए हैं, आपसे छिपके यहाँ है। वैसे एक एक दिन जैसे ढूंढ के आया, वैसे परमेश्वर हमारा पास हमेशा उपलब्ध रहता है, ढूंढ के आता है।
क्या हम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं क्या, उसको हम लोग आज देखेंगे। हम मेरा एक पीपीटी को हम शेयर करेंगे। ठीक है। सो आज का वो इंट्रोडक्शन में जैसे हम बताए, कनेक्टिंग विद गॉड, क्वाइट टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति और एकांत समय, उसके साथ संगति में रहना है, और उसके साथ कैसे हम लोग एकांत समय बिताएंगे करके। यहाँ याकूब का पत्री पहला अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक सिद्ध दान ऊपरी से आता है, जो ज्योतियों की पिता की ओर से उतरता है। यहाँ देखते हैं, एवरी गुड एंड परफेक्ट गुड, हर एक अच्छे बात वहां से आता है। सो इस वचन से हम क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर ही हमारा श्रोता है, परमेश्वर ही सारे भली बातों को, अच्छे वरदानों को, सिद्ध दानों का एक सोता परमेश्वर है। आप और हमारा जीवन का सोता वही है, वो तो बहते रहता है, जीवन का सोता उनके पास है, जीवन उनके पास से बहते रहता है। सो इसको हम देखते हैं। और दूसरा एक वचन में देखते हैं, दाऊद कहता है, दाऊद के बारे में हम अच्छा से जानते हैं, दाऊद परमेश्वर की मन की प्रसन्न रहने वाले, मन के करीब रहने वाला एक आदमी था और एक व्यक्ति था। और परमेश्वर बोलता है, वो परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न रहता है। उस दाऊद ने भजन संगीता 16 और 2 में बताता है, ऐसे मैं यहोवा से कहता हूँ, तू ही मेरा प्रभु, तुझसे अलग मेरे लिए कोई भलाई नहीं है। मतलब दाऊद का जीवन में कई सारे भलाई परमेश्वर किया है। उसको चरवाहा के रूप में रहने के समय संभाला, राजा का रूप में रहने के समय संभाला, मरुभूमि में संभाला, जंगल में संभाला, और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बातों को परमेश्वर दिया। फिर भी यहाँ दाऊद ने बताता है, परमेश्वर तेरे बिना मेरे कुछ भी भलाई नहीं है। आई हैव नो गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम यू। मतलब मेरे अंदर कुछ भी अच्छी बात रहना है, अच्छा का ये रहना है, आपकी ओर से ही आता है, आपके। सो यहाँ से यहाँ हम क्या बोलने के लिए चाहते हैं, हमारा श्रोता परमेश्वर है। जैसे हम शुरू में बोले, परमेश्वर हमारा साथ वो कनेक्ट करने के लिए चाहता है। हमारा सोर्स, हमारा श्रोता, हमारा सारी बात का मूल परमेश्वर है। हमारा आशीष का मूल वही है। हमारे लिए पवित्रता कहाँ से आता है, उनके हाथ से, उनके ओर से आता है। हम लोग को धार्मिकता कहाँ से आता है, उनकी ओर से आता है। सच्चाई में चलने का बात कहाँ से आता है, उनकी ओर से आता है। वो सारे भलाई बात, सारे अच्छे वरदान, सारे बात उन्हीं की ओर से आता है। पर क्या हम उन उसके साथ कनेक्टेड है क्या? क्या मेरा मेरा प्लग तो उस सोर्स में लगाया है क्या, वो कनेक्ट हुआ है क्या, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए योहन्ना 15:5 में यीशु मसीह ने बताया, मैं ही सच्चा दाखलता हूँ, मुझसे बने रहेंगे तो आप अच्छा फल देंगे, बहुतायत फल देंगे। मुझको छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई एक जन वचन को उसको पढ़ सकते हैं, योहन्ना 15:5। कोई भी एक जन पढ़ लीजिए, यूहन्ना 15:5। हालेलुया। हाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। वेरी गुड। सो यहाँ साफ साफ यीशु मसीह ने बता रहे, अपने चेले लोग के बता रहे। अभी इस क्लास के पहले हम लोग चेलापन के बारे में सीखे हैं, सच्चा चेला क्या है, वो सब है। एक चेला के साथ यीशु मसीह बोल रहे क्या है, मुझ में बने रहना है। तो मुझ में नहीं बने रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे हमारा जीवन को थोड़ा सोच के देखेंगे हम लोग, कई लोग, दुनिया के लोग सोचे हमको परमेश्वर का क्या जरूरत है, वाई डू आई नीड गॉड। परमेश्वर के बिना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग परमेश्वर की भूल के जीते हैं, परमेश्वर को जान पूछ के लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपना ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। पर साफ साफ एक सच्चाई यीशु मसीह ने हम लोग को बताया है, उसको छोड़ के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग को इस दुनिया में देखते हैं, जरूर उन लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कमाए हैं, बहुत कुछ बातों को रखे हैं। उन लोग का जीवन क्या, एक घास का जैसा, एक फूल फूल का जैसा, एक ही क्षण में पूरा एक खत्म हो जाता है। पूरा कुछ भी नहीं है जो कुछ उन लोग सोचे, हम परमेश्वर के बिना इतना बड़ा एक राजमहल को बना दिए करके सोचने वाले को भी परमेश्वर नहीं है तो उनका जीवन कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, जरूर आप बहुत सारे फल दे सकते हैं, फिर भी हमको छोड़ के, मुझको छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात हमारा मन में रहना है। क्यों हम रोज उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ संबंध में रहना है, क्योंकि एक बात हम अच्छा से जानना है, वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और दूसरा एक है, वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बार ये थियरी जैसा हम लोग जानते हैं, मसीहत में हम लोग बोलते हैं, हाँ परमेश्वर बिना हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बोलते हैं। फिर भी हमारा जीवन में कई बार उस परमेश्वर का वो पावर में हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे हम बोलते रह सकते हैं, हाँ मेरा फोन में बैटरी लो है, फोन में बैटरी लो है, फोन का स्विच ऑफ हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बोलने से कुछ नहीं होगा। हम क्या करना है, मेरे फोन को ले जाके चार्जिंग में डालना है। वो चार्ज डालने के समय वहां से पावर आके मेरा फोन को चार्ज करेगा, तबे तबे मेरा फोन से हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हमारे जीवन में हम कई बार बोलते रहते हैं, हाँ परमेश्वर तू ही मेरे लिए सब कुछ है, हम आपके बिना नहीं करेंगे, नहीं तो हम प्रार्थना करें, वो सब बोलते हैं। पर सचमुच क्या हम उसी में कनेक्ट होके वहां से उतर के आने वाला परमेश्वर के अच्छे वरदानों को, परमेश्वर के अच्छे बातों को, अच्छी चीजों को और उचित बातों को क्या हम प्राप्त करते हैं क्या? वही आज का प्रश्न है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, दो पावरफुल वेज टू कनेक्ट विद गॉड। जैसे हम बोले कनेक्ट विद दिस वन, दो बात है हम लोग सब जानते हैं। एक है प्रार्थना, दूसरा है बाइबल पढ़ना। ये दो बात हम लोग को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने वाले बात है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर चाहिए, हम लोग को परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए दो बात चाहिए। एक पक्षी का दो पंख जैसा एक है, पक्षी एक पंख से नहीं उठ पाते हैं, उसको दो पंख चाहिए। वैसे एक मसीह जीवन में हमारे लिए प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे लिए दो पंख है। वो दो पावरफुल वेज है परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट करना। पर प्रार्थना करने के समय हम परमेश्वर से बात करते हैं, बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वो दो बात हम लोग अच्छा से जानना है, उसको अच्छा से ये करना है। क्यों हम बार मोबाइल का कनेक्शन को एग्जाम्पल को रख के देखते हैं, ये हमारा जीवन में अभी तो नेसेसिटी हो गया है, ऐसा हो गया है। सो प्रैक्टिकली हम कनेक्ट करके देखने के समय वो परमेश्वर का साथ का रिलेशनशिप है, वो वन वे नहीं है, टू वे। मतलब कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज हम ये जा रहे हैं, ये करने वाले आपके साथ, मेरे साथ रहिए, मेरा एग्जाम है, मेरे काम में मेरा ये जरूरत है, वो जरूरत है, हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पर हम लोग एक बात को सोचना है, कनेक्शन, कनेक्शन विद गॉड मतलब वो कनेक्शन जस्ट कनेक्शन नहीं है, वो यहां से एक जाता है, वहां से एक आता है। वो क्या है? टू वे ट्रैफिक। जब हम फोन करते हैं, कभी कभी किसी को रिंग चले जाता है, हम हेलो बोलेंगे, वहां से आवाज नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे हेलो, कौन है?
कभी कभी बोलते हैं सिग्नल ठीक नहीं है, कभी कभी बोलते हैं कौन वो बात कर रहे हैं हमको सुनाई नहीं देता है हमको। अगर उस साइड से किसी का आवाज नहीं आता है तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोन उठा के बात करना है तो दोनों साइड से बात होना है। वैसे ही हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, टू वेज, दो वे है। एक है मेरे ओर से उनको प्रार्थना जाता है, मेरा आवाज उनका कान में जाता है, और दूसरा उनकी आवाज मेरे कान में आता है। जब तक ये दो साइड नहीं होता है, जीवन बहुत, मान लीजिए हम फोन उठा के बस अकेला बकबक करके बात करते रहेंगे, वहां से कुछ नहीं आता है, तो जीवन क्या हो जाता है, एक बोर है वो, तो क्या है, कुछ भी वो व्यर्थ हो जाता है। कई बार ये होता है, हम बस बात करते करते रहते हैं पर परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते। कभी कभी परमेश्वर बात करने के लिए कोशिश करता है, हमारा सिग्नल नहीं पकड़ता है, वैसे होता है। ये बात हम आज से समझना है। परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना, संबंध रखना, वो एक ही साइड में जाने वाला नहीं है। दो रूट है, मतलब एक वहां हम लोग का ओर से उनको क्या है, बात पहुंचना है, उनकी बात हमारा तक पहुंचना है। वो दो कनेक्शन, दो टू वे ट्रैफिक हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए प्रार्थना और बाइबल पढ़ना दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चार बात को बोलेंगे क्यों हम परमेश्वर के साथ रोज, क्योंकि हम जानते हैं, हम ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे बाइबल स्टडी के बारे में। बस आपको याद दिलाता है, हम लोग जानते हैं, नहीं है तो आप बाद में जाके पढ़ लीजिए। एक्सोडस, निर्गमन 16 अध्याय को हम देखने के समय, 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं इसराइल लोग मिस्र देश के छोड़ के कानान देश में जाने के लिए रास्ता में आने के समय उन लोग को भूख लगता है, बहुत भूख लगता है, उन लोग चिल्लाते हैं। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को उन लोग को भेजता है। वो पहली बार वो मन्ना को उन लोग देख रहे हैं। मरुभूमि में ऐसा अनुभव उनको कभी नहीं हुआ था, और मिस्र देश में भी वैसा अनुभव नहीं हुआ था, मन्ना। सो पहली बार उन लोग देख रहे हैं, उन लोग पूछ रहे ये क्या है। तब मूसा ने बता रहे ये मन्ना है, आपको सुबह आता है, उसको अच्छा है, बहुत अच्छा रीति से वहां लिख के रखा है, बाद में आप जाके पढ़ लीजिए। एक्सोडस 16 चैप्टर, निर्गमन 16 अध्याय में, उसमें परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा एक इंस्ट्रक्शंस को देता है, मतलब कैसे उसको करना है। परमेश्वर बोलता है मेरे लोग को हम मरुभूमि में 40 साल खिलाने के लिए हम मन्ना को भेजेंगे। ये मन्ना का महत्वपूर्ण क्या है, वो सुबह सुबह आता है, जब सुबह का होश आता है, उस समय वो आता है। उस समय इस्राएल लोग क्या करना है, हर एक जन, एक एक जन व्यक्तिगत रूप में उन लोग जाके एक एक जन के लिए एक एक ओमर, मतलब एक एक, मतलब मान लीजिए 1 केजी, मान लीजिए वैसा एक नाप में लेना है। वो पूरा दिन के लिए, वो पूरा दिन के लिए लेना है, वो रखना है। वो पहला एक निमित्त है। क्या पहला इंस्ट्रक्शन है, रोज सुबह भोर में वो आएगा, उस समय निकल के हर एक जन जाना है, एक एक जन के लिए उन लोग उसको समेटना है, लेके आना है। वो पूरा दिन का खाना हो जाता है, वो पहला है। दूसरा, परमेश्वर उनको बताया है, एक बात को याद रखना है, सुबह ही जाना है, क्योंकि वो जब सूरज का रोशनी आ जाता है, ये मन्ना क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, वो गायब हो जाता है। सूरज का रोशनी तेज से भूमि में आने के पहले इन लोग जाके उसको समेटना है, उसको लेना है। वो पहले वो दूसरा इंस्ट्रक्शन है। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, तीसरा बात परमेश्वर ने बताया, आज लेना है, ठीक है, आज लेके उसको रखे, कल खाएंगे करके नहीं रखना है। कल रखने से वो खराब हो जाएगा, इसीलिए रोज के लिए रोज लेना है। आज के लिए लिए है तो आज पूरा दिन उसको काके खत्म करना है, कल के लिए कल जाके उसको समेटना है, उसको लेना है। और तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन परमेश्वर क्या बोलता है, वो बताता है सिर्फ फ्राइडे का दिन, क्योंकि छठवा सातवां दिन उन लोग का साबत का दिन है, उन लोग क्या करना, आराम करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का दिन है। इसीलिए सिर्फ फ्राइडे को, सिर्फ शुक्रवार को क्या है,
हम 2 गुना आप लोग ले सकते हैं, सैटरडे के लिए भी ले सकते हैं। ऐसा लेके रखने से खराब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है। और परमेश्वर बोलता है आप सैटरडे के लिए भी, शनिवार के लिए भी उसी दिन पिछले दिन क्या 2 गुना लेके रख लीजिए करके परमेश्वर ने बताया है। इसमें से हमको कुछ बात हम समझना है। इसमें क्या है, वो मन्ना का महत्वपूर्ण ये है, रोज मन्ना उनको मिलेगा। रोज कब मिलेगा? सुबह मिलेगा। सूरज का रोशनी आने के पहले लेने से मिल जाएगा, नहीं है तो वो गायब हो जाएगा पूरा दिन। मतलब रोज वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति घर से बाहर जाना है। हम्म, घर से बाहर जाके वो भूमि पर जो मन्ना गिरता है उसको समेटना है, उसको ले आके घर में रखना है, उसको उसी दिन रात के अंदर खा के खत्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए, अगला दिन के लिए नया मन्ना मिलेगा करके। ये हमारा जीवन में हम देखने के समय हम लोग को परमेश्वर के साथ वो संबंध रखना और एकांत समय हम रखने का एक जरूरत को यहाँ बताता है। क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं हाँ हम रोज परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, संडे को चर्च में जाते हैं, कभी कभी जूम मीटिंग में जूम प्रेयर अटेंड कर देते हैं, कभी कभी में दोस्त लोग के साथ प्रार्थना करते हैं। वो सब अच्छा है, वो सब जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने बताया फ्राइडे का दिन आप लेके रखे सबत दिन के लिए, वो ठीक है, वो तो एक्सेप्शनल है, वो तो एक एडिशनल है, वो तो एक थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। फिर भी रोज 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 एक एक व्यक्ति जाना है। हम नहीं बोल सकते हैं क्या है, क्या है, मेरा पापा जो लेके आए उसी में से हम खा लेंगे, नहीं, उसमें से नहीं खा सकते हैं। मेरे लिए चाहिए तो मैं जाके मेरे लिए लेके आना है। हम ये नहीं बोल सकते ठीक है मेरे मम्मी बना के रखे, मम्मी लेके आएगी, मम्मी हम थोड़ा सो जाएंगे, अभी हमको नींद लग रहा है सो जाएंगे, आप जाके मेरे लिए समेट के लेके आए करके बोलने से नहीं होगा। हर एक व्यक्ति जाना है, क्योंकि उसमें लिखा है वो आने के बाद कितना भी ज्यादा उन लोग लेके आएंगे, वो नापने के समय एक ही होमर बचता है, एक ही होमर आता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरत पड़ता है उतना ही उनको मिलता है, उनको मिलता है। उसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हम पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए करके फोन करके बोलने से काम नहीं चलेगा। कई लोग क्या करते हैं, अपना परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। क्या करते हैं, कुछ जरूरत पड़ गया, नहीं तो कुछ एग्जाम लिखना है, कुछ तो हो गया कि तुरंत 10 लोग के फोन लगाएंगे, मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दीदी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग दूसरा लोग का मन्ना को छीन के खाने जैसा हम लोग निर्भर। वो अच्छा है दूसरे लोग से प्रार्थना करने का के लिए हम लोग वो मदद लेना अच्छा है, फिर भी परमेश्वर का इच्छा क्या है, आदाम के साथ हम समय बिताने के लिए समय नियुक्त करके लिखा रखे हैं, हवा के लिए एक समय है, इस दुनिया में कितना कितना लोग है, सबके लिए अलग अलग परमेश्वर समय नियुक्त करके रखा है, क्योंकि ही इज अ पर्सनल गॉड। वो व्यक्तिगत रूप में हर एक जन के साथ कनेक्ट करना चाहने वाला परमेश्वर है। ही वो व्यक्तिगत रूप में एक एक जन के 1 to 1 कनेक्शन करता है। ये कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है, कॉन्फ्रेंस कॉल में तो हम लगा के 10 जन को जुड़ सकते हैं, पर परमेश्वर क्या चाहता है, हम और परमेश्वर एकांत अकेला एक साथ बैठने का समय हमारे लिए जरूरी है। और कब जरूरी है, रोज जरूरी है, क्योंकि रोज का खाना हमको मिलना है, रोज का शक्ति हमको मिलना है, रोज का ताकत मिलना है, तो हम रोज परमेश्वर के पास बैठना है, उसको पाना है। हम आज जो शक्ति पाए उसको रख के कल चला सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल के लिए और ताजा रोटी चाहिए, कल के लिए और ताजा वचन चाहिए, कल के लिए और ताजा बल चाहिए। इसीलिए कल के लिए हम कल समेट लेंगे, आज के लिए आज हम लेंगे। ये सब बात को रख के हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए क्या जरूरत है, उसका क्या 4 महत्वपूर्ण बात है, फायदा है हमको, वो एकांत समय बिताने के लिए क्या फायदा है। पहला बात है, इट डीपन्स अवर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को गहरा करता है। रोज हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताने के समय क्या होता है,
मेरा और परमेश्वर का संबंध गहरा होता है। आज तो वैलेंटाइंस डे, सब लोग वैलेंटाइंस हम देखो विश करते हैं। लवर्स है तो लवर्स घूमने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो बोलते हैं, वो सब है। एक बात हम समझना है, एक पति और पत्नी, एक पारिवारिक जीवन हो सकता है, कुछ भी रिलेशनशिप कब गहरा होता है, जब समय ज्यादा बिताते हैं तब वो रिलेशनशिप गहरा होता है। हम 10 साल हो गया मेरा दोस्त से बात किए करके बोलने से वो क्या हो गया, वो रिलेशनशिप उतना ताजा नहीं है। जरूर कुछ लोग के साथ हम लोग 10 साल के बाद भी बात करेंगे, फिर भी वो रिलेशनशिप अलग है। कुछ रिलेशनशिप है एक एक दिन में रोज बात करते हैं, कल क्या हुआ है कुछ लोग हमारे जीवन का जानते हैं, आज क्या हुआ है, अभी क्या है, मेरा शाम का प्लान क्या है। कुछ लोग वो रिलेशनशिप बहुत क्लोज रहता है। परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके एकांत समय बिताने से हमको पहला फायदा क्या है, पहला एक अच्छा फल क्या है, हम और परमेश्वर के साथ संबंध गहरा होता है। कितना समय बिताएंगे उतना गहरा होता है। हम 5 मिनट बिताएंगे, मेरे और परमेश्वर का संबंध का गहरा उसी 5 मिनट का में ही सीमित रहता है। हम 10 मिनट बिताएंगे, मेरे और परमेश्वर का रिश्ता 10 मिनट का उसी सीमित रहता है। आधा घंटा जरूर, हम कभी कभी जिसका साबत का दिन है, जब संडे का दिन है, नहीं तो हफ्ता में एक दिन हम लोग पूरा उपवास करके परमेश्वर के साथ बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, आधा दिन बैठते हैं, वो अच्छा है। वो क्या है, कभी कभी का बात होता है, वो हफ्ता में एक दिन का बात होता है। परंतु रोज हम कितना, वो पहली बात है, वो हमारे और परमेश्वर के साथ रिश्ता को क्या करता है, गहरा करता है। दूसरा क्या करता है, व्हाट डज द क्वाइट टाइम डू विद फॉर अस, एकांत समय परमेश्वर के साथ बैठने से दूसरा क्या फायदा है, हमारा मन नया हो जाता है। हम सब जानते हैं, रोमियो 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखा है, दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, अब दुनिया की सदृश्य ना बनो, पर आपको मन नया हो जाने से परमेश्वर का एक भली और बाती इच्छा जानने के लिए हर दिन हमारा मन नया होना जरूरी है। उसमें लिखा है रिन्यूअल ऑफ माइंड। परमेश्वर के साथ हम एकांत समय बिताने के समय पहला क्या होता है, हम और परमेश्वर का रिश्ता तो गहरा होता है। दूसरा क्या होता है, हमारा मन नया हो जाता है। हमारा मन ऐसा बात है, हम दो दिन भर कुछ कुछ बात देखते हैं, कुछ कुछ बात सुनते हैं, कुछ कुछ बात हम लोग चारों तरफ जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, वो सब हमारा मन में आके बैठ जाता है। कई बार हमारा मन परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वचन के आधार पर सोचने से ज्यादा दुनिया की बातों को सोचने लगता है। कई बार डर आ जाता है, कई बार चिंता आ जाता है, कई बार एंग्शियस हो जाता है, घबराहट आ जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग इतना इमोशनली ड्राई हो जाते हैं। वो सब क्यों है, हमारा मन नया नहीं होता। कब नया होना है, रोज नया होना है। रोज हम एक नवीनीकरण में जाने का जरूरी है। नहीं है तो हमारा मन जैम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा मन इतना जैम हो गया, हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। मेरा मन, कुछ लोग का मन इतना क्या है, शारीरिक बातों को नहीं तो दुनियादारी बातों में इतना चले जाते हैं। उसका कारण क्या है, उनका और परमेश्वर का साथ कनेक्टिंग का टाइम वहां नहीं है। उनको और परमेश्वर के साथ एकांत समय नहीं है, तो हमारा मन क्या हो जाता है, क्या बुरे बातों से, चिंता से, जो कुछ बात नहीं चाहिए दुनियादारी बातों से भर जाता है। हमारा मन फ्रेश नहीं रहता है। इसलिए दूसरा बात ये, वो हमारा मन को नया बनाता है। तीसरा बात है, इट बिल्ड्स रेसिलियंस, मतलब हम लोग को मजबूत करता है, स्थिर बनाता है। कुछ बच्चे लोग को देख लीजिए, कुछ एक शब्द बोलने से तुरंत रोने लगते हैं। कुछ लोग को देख बोल दीजिए, कुछ एक शब्द बोलने से जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग को देखने के समय जल्दी गुस्सा नहीं आता है, शांत पूर्वक सुन लेता है। कुछ लोग मतलब उनका अंदर का एक रेसिलियंस, एक शक्ति रहता है ना,
मन का शक्ति को बोलते हैं, मन की स्थिरता कुछ लोग का इतना मजबूत रहता है। हम लोग एक बात समझना है, जब हम परमेश्वर के साथ एकांत समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठ के उनको वचन पढ़ते हैं और उनकी आवाज को सुनते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, वो करने से तीसरा फायदा क्या है, मेरा मन मजबूत होता है, मेरा मन स्थिर हो जाता है। कई बार कुछ लोग को देखते हैं, निर्णय लेते हैं, अचानक निर्णय लेते हैं, दे आर सो बैड इन डिसीजन मेकिंग। वो क्या है, बड़ा बड़ा एक निर्णय को ऐसे ही ले लेते हैं, गलत गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में बोलते हैं हम ये नहीं करना था, हम ऐसा नहीं बोलना था, हम ऐसा नहीं चिल्लाना था करके बोलते हैं, मतलब तुरंत आ जाता है। उसका मेन कारण क्या है, उनका मन में मजबूत नहीं है, उनका मन स्थिर नहीं है। वो क्या है, वो अलग अलग बात। परमेश्वर के साथ जो लोग समय बिताता है, इसीलिए दाऊद ने बताता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराई में ले जाके, और कहाँ ले जाता है, वो क्वाइट वाटर्स, वो स्टिल वाटर्स, वो शांत पूर्वक एक पानी के पास हमको ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा क्या करता है, हमेशा क्या है, पानी पीने के लिए एक क्या है, ऐसे ही जोर से पानी आता है ना, में से मान लीजिए एक फॉल्स जैसा है, नहीं तो कुछ बहुत जोर से बहने वाले पानी के पास नहीं ले जाता है, शांत पूर्वक कहाँ पानी है वहां ले जाता है। उसमें क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हिंदी में सुखदाई जल, सुखदाई जल, इंग्लिश में क्या लिखा है, क्वाइट वाटर्स, मतलब सुखदाई मतलब एक शांत पूर्वक पानी के साथ ले जाता है। कई बार हमारा मन में घबराहट, हड़बड़ी और क्या है, चिंता और बहुत कुछ बात हो जाता है, क्योंकि हम उस चरवाहा के साथ नहीं है और उस सुखदाई पानी में हम जल को नहीं पिए हैं। तीसरा बात, ये बात हम लोग समझना है, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। तीसरा बात हम समय जानना है, परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमको मन स्थिर होता है और हम मजबूत होता है, मेरा अंदर की ताकत बढ़ जाता है। और लास्ट आखिरी एक बात ये है, वी विल बी रेडी टू सर्व अदर्स, हम लोग दूसरा लोग की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में ठीक है, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताए हैं, तब हम परमेश्वर की सेवा के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को भलाई करने के लिए हम तैयार हो जाता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, हम खुद ठीक नहीं है, हम कैसे दूसरा लोग को ठीक कर सकते, हम खुद, मेरा मन ठीक नहीं है, हम कैसे दूसरा लोग को, मैं खुद दुख में है, हम कैसे दूसरा लोग को करके हम सोचते हैं। पर अगर मेरा इस रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा है, मेरा मन नया हो गया है, मेरे अंदर ताकत मिल गया है, मेरा आत्मा में स्थिरता है, तो हम क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरे लोग के लिए सेवा करने के लिए और दूसरे लोग को मदद करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम वो बात को देखते हैं। ये बात सब हम बोले हैं, बी स्टिल एंड नो गॉड, शांत रहो और परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर करके जान लो करके भजन संगीता 46:10 में दाऊद बोलता है। और याकूब 4:8 में लिखा है, ड्रॉ नियर टू गॉड, ही विल ड्रॉ नियर टू यू, परमेश्वर के साथ जाओ, करीब जाओ, वो भी आपके करीब आ जाता है, ये हम आपको बोले हैं। और इब्रानियों का 4:16, ये सिर्फ आप लोग नोट करके रखना है तो रख सकते हैं। वो क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होता है। ये हम जैसे बताया, और यूहन्ना 15:5 हम बोले, उसको छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता में रहने के समय हमको क्या मिलता है, हम फलदायक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम बताए, रोमियो 12:2 हम बताए, हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के समय हमारा मन नया हो जाता है, तब हम दुनियादारी बातों में नहीं जाते हैं। और क्या है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, चुनने के लिए हम लोग को वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। और
वो हमको वो शांति और शक्ति मिलता है। ये भी हम दूसरा लोग को सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। सो कुछ बात को ये सब हम जानते हैं, हम बस बोल के जाएंगे। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए चार बात को हम इसके पहले बोले चार बात हमको उसमें क्या फायदा है, दो कहते ये चार बात क्या है हम याद रखना है। समय परमेश्वर के साथ समय बिताना, मेक इट अ रूटीन, मतलब रोज हम एक समय उसके लिए नियुक्त करके रखना है, अच्छा रहेगा। हम सुबह का बोर में सुबह हम दिन को स्टार्ट करने के पहले ही परमेश्वर के साथ समय बिताना अच्छा है। पर आजकल का ड्यूटी का समय शिफ्ट है, वो है, कुछ भी है, उसके लिए आपका शिफ्ट के अनुसार, आपका समय के अनुसार, सुबह में हो तो शाम में हो तो हो सकता है, रात में हो सकता है, एक समय नियुक्त करके रखिए और उसी समय को पालन करना है। मेक इट अ रूटीन, और वो एक समय को नियुक्त करके रखिए। दूसरा, मेक इट इंटेंशनल, मतलब समय निकाल के जाना है। समय मिलेगा तो करेंगे नहीं, हमको जब सब काम हो जाएगा नहीं। हम लोग उसको यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो इतना एक बिजी एक मिनिस्ट्री का स्केड्यूल में भी हमेशा देखते हैं वो अकेला जाके प्रार्थना किया, अकेला जाके। मेक इट इंटेंशनल, हमारा मन में वो रहना है, हम करना है तो करना ही है करके। तीसरा है मेक इट मीनिंगफुल, हम जाके प्रार्थना के बैठने के समय मेरा प्रार्थना एक अर्थपूर्वक प्रार्थना होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ का समय एक अर्थपूर्वक होना है। कई बार हम जाके बैठते हैं, मन में अलग अलग प्रकार की सोच चलते रहता है, ये काम के बारे में सोचते हैं, क्या खाना बनाना सोचते हैं, और आज ऑफिस में क्या करना है, अगले महीना क्या करना है, वो सोच को लेके बैठते हैं। कभी कभी क्या करना है, क्या प्रार्थना करना मालूम नहीं, खाली बैठते हैं। वैसा नहीं रहना है। मेरा और परमेश्वर के साथ का समय मीनिंगफुल रहना है, वो अर्थपूर्वक रहना है। और 14 बात है, मेरा और परमेश्वर का साथ का समय जॉयफुल रहना है, आनंद पूर्वक रह। क्या करना है, आज प्रार्थना करना है इसीलिए जाके बैठना है, नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और भजन संगीता 16 का 11 में लिखा है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति के आनंद से, आनंद को हमको आप दिए हैं, फॉर ग्रांटेड मी द जॉय ऑफ योर प्रेजेंस। जॉय ऑफ योर प्रेजेंस मतलब परमेश्वर के निकट जाना हमारे लिए एक आनंद पूर्वक समय होना जरूरी है। कैसे हम जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं उनको मिलने के लिए हम इतना तड़पते हैं, प्यार इतना आनंद के साथ जाते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना हम लोग आनंद के साथ जाना है। सो चार पॉइंट याद रखना है, एक रूटीन बनाना है, उसके लिए एक समय, एक जगह को नियुक्त करना है। दूसरा, हम लोग इंटेंशनली जाना है, आज करना है तो करना है, वो समय निकाल के जाना है। तीसरा है उस अर्थपूर्वक रहना है। और 14 है आनंद पूर्वक रहना है। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं, बाइबल में कई लोग का प्रार्थना को जीवन को जानते हैं। दानियल एक राजमहल में था, फिर भी 3 बार एक दिन में प्रार्थना करता था। दाऊद को देखते हैं, दाऊद बोलता है हमेशा हम परमेश्वर को मेरे सामने रखे हैं। नेहेमिया, अब्राहम, इनोक, एक एक जन, यीशु मसीह, एक एक जन को हम देखते हैं, उन लोग सब अपना अपना व्यस्त समय में, अपना अपना जीवन में बहुमूल्य समय को परमेश्वर को दिया था करके देखते हैं। जैसे हम बोले थे, समय नियुक्त करना है, उसमें एक अच्छा जगह को चुन लीजिए, एक शांत पूर्वक जगह को। जैसे हम बोले थे, परमेश्वर हमको शांतिदायक सुखदायक जल में ले जाता है, इसीलिए प्रार्थना करने के लिए एक अनडिस्टर्ब, एक पीसफुल जगह को चुन लीजिए। दूसरा, हमारे फोन को साइलेंट में, नहीं तो एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। आप आधा घंटा 15 मिनट भी प्रार्थना करेंगे, 15 मिनट में ऐसा अर्जेंट कुछ भी हम लोग को आने वाला नहीं है। तीसरा है, हम बताए थे इंटेंशनल टाइम रखना है। नेक्स्ट, हमारा मन को तैयार करना है। जैसे हम बोले, मीनिंगफुल रहना है, इंटेंशनल रहना है, और बैठ के बहुत कुछ बातों को नहीं सोचना है। क्या करना है, मन को हम लोग तैयार करना है। और स्टार्ट विद द प्रेयर, प्रेयर को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए एक मॉडल लिखा है, जस्ट 2 बात को हम बोल के अंत करेंगे।
प्रार्थना के लिए एक मॉडल है। हम अभी 10 मिनट प्रार्थना करने वाले हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, उसको एक 4 पॉइंट को आप लोग देख सकते हैं। सबको हम चार 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 बोले हैं, ये भी चार याद रख लीजिए। प्रार्थना करने के लिए चार है। आप 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए 15 मिनट आधा घंटा आ रहे हैं तो शुरुआत में अडोरेशन स्तुति करने के लिए शुरू कीजिए। आके बैठने से ही हे परमेश्वर है क्या हो रहा है, वो है करके हमको ये दीजिए वो दीजिए ये कीजिए करके मांगना नहीं है। पहले बात आके बैठ के परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। एक गीत आप जो गीत जानते हैं उसको गा लीजिए, परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना, परमेश्वर जो हमारे लिए किया है उसको धन्यवाद देना। आराधना क्या है, परमेश्वर हु ही इज उसको हम वर्णन करना। परमेश्वर तू इतना अद्भुत करने वाला, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, इतना बुद्धिमान है, तू इतना क्या है, सुंदर है, तू इतना क्या है, चमत्कार करने वाला है, हमको सलाह देने वाला है करके परमेश्वर को आराधना करना वो फर्स्ट स्टेप है। शुरुआत में जैसे आप एक समय को नियुक्त किए हैं, एक जगह को नियुक्त किए हैं, सारे फोन को आप साइलेंट में डाल दिए हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के एक जगह में आ गए हैं। आके बैठने से तुरंत हम लोग क्या करना है, पहली बात परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हमको गाने अच्छा गाना नहीं आता है, हम गाने कोई बात नहीं है। हम लोग पर मेरा गाने का खूबी को दिखाने के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए आते हैं। गीत नहीं जानते हैं, आप भजन संगीता को खोलिए। भजन संगीता कितना गीत को उन लोग भजन संगीता लेकर तो लिख के रखा है। एक भजन संगीता को लेके गीत कर जगह में उसको पढ़ लीजिए। मैं परमेश्वर को हमेशा स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति मेरा दिल में रहेगा। परमेश्वर तू मुझे मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा छिपने का जगह है। और भजन संगीता 19 में लिखा है, आकाश तेरी महिमा को प्रस्तुत करते हैं, आकाश मंडल तेरे हस्तकला को प्रस्तुत करते हैं। और क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था करी है, परमेश्वर के मार्ग सीधा है करके उसमें कितना लिखा है, वो सब बोल बोल के हम परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है। ये गीत अच्छा से हम जानते हैं, 10,000 reasons for my heart to sing। हम लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आनंद करने के लिए 10,000 से ऊपर कारण है। और 10,000 टंग्स है, जीभ है, तो भी हम लोग उसको स्तुति करना काफी नहीं होता। उतना महान परमेश्वर है, उतना अद्भुत परमेश्वर है, उसको हम स्तुति करना है, वो आपका पास समय के अनुसार। सो फर्स्ट स्तुति और आराधना करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, कन्फेशन। हमारा पाप और हमारा गलतियों को परमेश्वर के साथ पास बोल के माफी मांगना जरूरी है। कई बार क्या हो जाता है, हम महसूस करते हैं हाँ आज हम ये गलती की है, हम जो नहीं करना था उसको कर दिए हैं, हम ये ऐसा नहीं बोलना था करके सोचते हैं। पर मुंह खोल के प्रभु जी हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसा किए हैं करके हम लोग कई बार माफी नहीं मांगते हैं। दूसरा स्टेप है, हम जब प्रार्थना के क्वाइट टाइम में एकांत परमेश्वर के साथ बैठने के समय दूसरा स्टेप है, हमारा गलतियों को हम परमेश्वर से बोलना है और माफी मांगना है, मन फिराना है। दूसरा स्टेप है, उसको हम कभी नहीं भूलना है। रोज हम नहाते हैं, रोज हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, रोज हमारा मन की मालिन्यता को भी हम शुद्ध करना जरूर है। मान लीजिए 10 दिन नहीं नहाए तो कैसे है, कोई हमारा पास में नहीं आ सकते है ना। एक दिन भी नहीं, एक दिन ब्रश नहीं किए हैं क्या हो जाता है, कोई हमसे बात नहीं करता है, कोई बात करने के जाने के समय क्या मुंह फेरा के वो चले जाते हैं। क्यों, आप शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध नहीं है, हम नहीं नहाए हैं, नहीं ब्रश किए हैं, गंदगी अभी भी है। वैसा है तो हमारा आत्मा की गंदगी ठीक नहीं होता है तो हम परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते। लोगों के साथ जाने से तुरंत पता चल जाता है ये आदमी कितना खराब है, कितना बुरा है। इन मुंह खोलने से बस झूठे झूठाता, मुंह खोलने से बस गुस्सा की बात आता है। क्यों, हम शुद्ध नहीं हुए हैं। इसीलिए दूसरा बात
जरूरी है हम लोग मुंह खोल के परमेश्वर से हमारा पाप का क्षमा मांगना जरूरी है। क्षमा मांग के मन फिराना जरूरी है। तीसरा है, हम लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रार्थना करना शुरू करने के समय हम लोग थैंक्स गिविंग, पहला जो जो बात परमेश्वर परमेश्वर अभी रात में प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर इस पूरा दिन आप हमको संभाले, हम काम करने के लिए आप मदद किए, सुबह कर रहे हैं तो परमेश्वर इतना दिन, एक नया दिन को आप हमको दिए हैं, नया ताकत को हमको दिए हैं, और क्या है, एक नया जीवन को दिए हैं, घर को दिए हैं, पहनने के लिए कपड़ा को दिए हैं, मेरे परिवार लोग को दिए हैं, मेरे साथ रहने वाले लोगों को दिए हैं। कहो जो जो बात परमेश्वर ऑलरेडी हमको दिए हैं उसके लिए थैंक्स गिविंग करना जरूरी है, धन्यवाद देना है। और लास्ट यस है, वो सप्लिकेशन, वो आपके लिए, आपका जरूरत के लिए, दूसरा लोग का जरूरत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें यस में एक प्रार्थना करते हैं ना, वो करने का एक तरीका है रिपल प्रेयर करके, वो आपको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हम स्तुति आराधना करना है। दूसरा, हम पाप के अंगीकार करके माफी मांगना है। तीसरा, हम लोग परमेश्वर जो जो बात किया है उसको धन्यवाद करना है। और 14 पॉइंट क्या है, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में मेरे जरूरतों के लिए, दूसरा लोग का जरूरतों के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, दुनिया की जरूरतों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना करने के समय ऐसा आप शुरू कर सकते हैं, पहला आपके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आपके परिवार के लिए, आपका पति पत्नी है तो, बच्चे हैं तो उनके लिए कीजिए, माँ बाप है तो माँ बाप के लिए कीजिए। और पहला आपको, आपके परिवार को, नेक्स्ट आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आपका समाज के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद देश देश के लिए प्रार्थना कीजिए। वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के बाद खास एक बात है, जैसे हम बोले परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए दो मार्ग है, एक प्रेयर है, दूसरा क्या है, बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ने से परमेश्वर हमको बात करता है, हमसे बात करता है। सिस्टर और 5 मिनट ले सकते हैं ना, टाइम हो गया क्या? यस सिस्टर। हाँ, बस 5 मिनट हाँ। है इसको बोल के। जैसे हम फर्स्ट पार्ट को हम देखे थे प्रार्थना, उसमें प्रार्थना में 4 बात को देखे थे। अभी दूसरा भाग है बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ना और बाइबल अध्ययन करना, उसमें भी 4 बात है। सो प्रार्थना करने के बाद हम बाइबल खोल के पढ़ना है। पढ़ने के समय रोज पढ़ने के लिए कुछ तो रीडिंग प्लान आजकल तो बहुत है, 10 दिन में, 1 महीना में, और 1 साल में कैसे करना है, एक एक दिन के लिए कितना पढ़ना है। ऐसा आप लगातार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए बाइबल को। एक जगह से नया नियम शुरू करना है तो कीजिए, पुराना नियम से शुरू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो एक बुक गॉस्पल्स को, मत्ती मार्क लूक सुसमाचार की वो शुरू करना है तो कीजिए। कुछ भी है, एक ऑर्डरली एक प्लान रख के पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल ऐसे ही खोल के कुछ भी मिलता है 5 मिनट पढ़ के अंत के, ऐसा हम लोग नहीं करना है। हम लोग एक क्या है, एक सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी करना है। बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना एक बात है, बाइबल अध्ययन करना दूसरी बात है। बाइबल पढ़ते हैं हम, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5 अध्याय, अध्याय कितना भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका समय कितना है उसके अनुसार कम से कम एक दिन में 1 अध्याय पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आप कम से कम, वो हम बोलते हैं मिनिमल, उससे बढ़कर आप 10 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। कितना भी पढ़ना है, वो पढ़ने का एक तरीका है। वो एक सिस्टमैटिक एक प्लान को रख के पढ़ लीजिए। और लास्ट में बाइबल को पढ़ने के बाद बाइबल को अध्ययन करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें 4 बात है, उसको हम आपको बताएंगे। ये 5 है, इसमें खास 4 बात है, उसको हम देखेंगे। 4, फर्स्ट सोप मेथड करके बोलते हैं। प्रार्थना के लिए हम बोले एक्ट्स मेथड, ACTS करके। अभी बाइबल अध्ययन के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए सोप मेथड करके बोलते हैं, SOAP। सो यस मतलब स्क्रिप्चर, ओ मतलब ऑब्जर्वेशन, हम क्या देखते हैं, ये मतलब एप्लीकेशन, उसको कैसे हमारा जीवन में हम लागू करते हैं। पी मतलब प्रेयर, हम प्रार्थना के साथ अंत करना है। ठीक है, हम ब्रशअप नहीं कर रहे हैं सोच रहे, ठीक है।
क्या है, पहला हम, जैसे हम बोले एक अध्याय पढ़ते हैं, 10 अध्याय पढ़ते हैं, 5 अध्याय पढ़ते हैं, कितना भी है, मान लीजिए अभी एक अध्याय हम आप आज पढ़ रहे हैं। पढ़ने के समय एक अध्याय में कुछ वचन हमको मन में ऐसा क्या है, प्रेरणा देता है, मन को छूता है। एक वचन हो सकता है, 2 वचन हो सकता है, नहीं तो एक शब्द हो सकता है, जो आज हम एक चैप्टर पढ़ने के समय आपको मन को छूता है, तो उसको ले लीजिए, वो वचन को ले लीजिए। एज यू रीड द वर्स और वर्सेस दैट स्टक यू द मोस्ट। अभी हम भजन संगीता एग्जाम्पल के लिए बोल रहे, 23 पढ़ रहे हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, वो सब पढ़ के जाते हैं, और उसमें एक वचन मतलब वो आपकी क्या है लिखा है, कुछ एक वचन उसमें लिखा है, घोर अंधकार की तराई में जाने के समय प्रभु तू मेरे साथ है। ठीक है, वो वचन आपको मन में एकदम क्या हुआ है, छू लिया है, नहीं तो एकदम आपको स्टक हो गए वहां से, आपको मन में लगा कुछ तो ये वचन हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ वचन आपको है, तो उस वचन को ले लीजिए। उस वचन को लेके उस वचन से परमेश्वर आपको क्या सिखाता है उसको ऑब्जर्व कीजिए। वो वचन मतलब उस वचन को गहराई रूप से देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन, उसमें से आप क्या सीख सकते हैं। उसमें परमेश्वर कभी कभी कुछ वचन, उस वचन में कुछ वार्निंग, चेतावनी देता है। क्रोध मत करो करके लिखा है, तो उस वो वचन आपको मन को छुए तो उसको ले लीजिए। उसमें क्या चेतावनी है, उसमें क्या सिद्धांत को परमेश्वर ने हमको बता रहे हैं, उसमें क्या आज्ञा है हम पालन करने के लिए, करके उस वचन को थोड़ा गहराई रूप से हम ऑब्जर्व करना है, उसको सोच लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद तीसरा स्टेप है अप्लीकेशन। जो जो बात हम दूसरा स्टेप में सीखे हैं, देखे हैं, वो आज्ञा भी हो सकता है, चेतावनी हो सकता है, वायदा हो सकता है, उसको मेरे जीवन में हम कैसे अप्लाई करेंगे आज के लिए। क्योंकि हम बोल रहे हैं रोज पढ़ने का एक तरीका है, आज के लिए मेरे जीवन में उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसको रख के हम अलग से कुछ क्या कर सकते हैं, उस वचन हमको मेरे जीवन में क्या परिवर्तन को लाता है, उसको हम एप्लीकेशन में देखते हैं। उसके बाद वो जो जो बात आपसे परमेश्वर बात किया है, और जो जो बात अपना जीवन में आप लागू करना चाहते हैं, वो दोनों बात को रख के आखिरी में प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये बात को, इस वचन से आप हमसे बात किए हैं, ये बात को हम इस वचन से हम सीखे हैं, ये बात को मेरे जीवन में ऐसे हम लागू करने के लिए चाहते हैं, उसको हमको मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करके उस बाइबल मेडिटेशन को हम अंत कर सकते हैं। यही सोप मॉडल है, उसके वो करने से हम लोग को रोज बाइबल अध्ययन भी हो जाता है, और रोज हम लोग को बाइबल पढ़ना भी हो जाता है। एक एग्जाम्पल को यहाँ हम देख सकते हैं, एक वचन अभी आप मान लीजिए, आज हम मरकुस सुसमाचार 4वां अध्याय को पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर 4, मरकुस का 4था अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 को पढ़ने के समय अचानक ये वचन आया, आप क्यों डर रहे, क्या आपके पास विश्वास नहीं है करके यीशु मसीह चेले लोग से पूछ रहे हैं ना। वो वचन आपको ऐसा मन में आ गया, वहां आप रुक के देख रहे हैं, ये वचन ऐसा लग रहा है परमेश्वर हमसे बात करने जैसा, नहीं तो ये वचन हमको ऐसा लग रहा है हम इसको और एक बार पढ़े, तब उस वचन को हम ले रहे हैं, वह उस वचन को हम देख रहे हैं, हाँ ये वचन, वाई आर यू अफ्रेड, आप क्यों इतना डर रहे हैं, आपके पास विश्वास नहीं है। वो ठीक है, ये वचन कौन बोला, उसको, वो अध्याय को फिर से जाके पढ़ने के समय हमको मालूम होता है ये वचन यीशु मसीह ने किसको बोला है, उसका चेले लोग को बोला है। कब बोला है, जब उन लोग नाव में जाने के समय बोला है। उस समय परिस्थिति क्या था, वहां एक बहुत बड़ा तूफान, आंधी तूफान आया, उस समय चेले लोग डर गए थे। तब यीशु मसीह ने उठ के वो आंधी तूफान को शांत होने के लिए आज्ञा दिया। आज्ञा देने के बाद चेले लोग से बोल रहे हैं, क्यों आप डर गए, क्या आपके पास विश्वास नहीं है क्या करके ये प्रश्न पूछ रहे। यही मेरा ऑब्जर्वेशन है इस वचन में। हम जो जो यहाँ देखते हैं, परमेश्वर चित वो उन लोग को डांटने के बाद को देखते हैं, यहाँ देखते हैं चेले लोग डर गए उसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं वहां का स्थिति क्या है, पूरा आंधी तूफान है, उन लोग समुद्र का बीच समुद्र में है, वो सब हम इस वचन से हम लोग देखते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन से।
अभी वो रख के हम तीसरा पॉइंट में आते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? जरूर यीशु मसीह चेले लोग को देखा, उनको डांटा, चेले लोग डर गए थे, चेले लोग के पास विश्वास नहीं था, इतना डर से भरे हुए थे, और यीशु मसीह वहां शांत किया और उन लोग को भी समझाया। ठीक है, उससे हम क्या सीखते हैं मेरे जीवन में? मेरे जीवन में भी कभी आंधी तूफान आने का संभावना है। जब आंधी तूफान आने के समय हम भी क्या नहीं करना है? चेले लोग के जैसा डरना नहीं है, हम विश्वास के साथ रहना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हम जानते हैं आंधी तूफान बाहर है, उसका बावजूद उसका बीच में यीशु मसीह मेरे बोट में है, मेरे नाव में है। ऐसा है तो हम नहीं डरना है। हम जो भी बहुत बड़ा तूफान आए, हम उसको सामना करने के लिए तैयार है। वो तीसरा में हम मेरे, और लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं, "हे प्रभु जी, आज हम देखे वैसे मेरे जीवन में आंधी तूफान आने के समय, जब हम डर जाने के समय, प्रभु जब मेरा विश्वास की परीक्षा होने के समय, हमको आप मदद कीजिए, ताकि हम आपके ऊपर भरोसा रख पाए, हम आप मेरे साथ है करके हम समझने पाए। और जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है, परमेश्वर तू मेरा आंधी तूफान को, मेरे जीवन का सारे समस्या को तू शांत कीजिए, तू हमको अगुवाई कीजिए" करके हम परमेश्वर के हाथ में सौंप के हम प्रार्थना करके अंत करते हैं। यही हमारा बाइबल अध्ययन करने का तरीका है। ठीक है। आज का इसमें हम लोग वो सब बातों को देखे थे। हम अभी अंत कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्या क्या बोले थे? परमेश्वर हम लोग के साथ वो परमेश्वर हम लोग के साथ वो संबंध रखना चाहते हैं। वो सब परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना और एकांत समय स्क्वायर टाइम बिताने का 4 प्रकार का महत्वपूर्ण फल क्या है? हमारा रिश्ता करीब होता है, मन नया हो जाता है, हमको अंदर आत्मिक बल मिलता है, और 14 हम दूसरे लोग को सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करना है? हम लोग क्या करना है? एक जगह को नियुक्त करना है, एक समय को नियुक्त करना है, मन को तैयार करना है, और बैठ के प्रार्थना करना और बाइबल अध्ययन करना। प्रार्थना करने के लिए 4 बात को हम बोले थे। क्या है? स्तुति आराधना करना है, पाप के अंगीकार करके माफी मांगना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद की प्रार्थना करना है, और 14 हमारा सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के साथ हम लोग बांटना है। और बाइबल अध्ययन करने के लिए क्या बोले? पहला बाइबल पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अध्ययन करने के लिए 4 बात को हम देखे थे। पहला, उस वचन को हम लोग क्या करना है? लेना है। दूसरा, उस वचन से क्या क्या बातें ऑब्जर्व करना है, उसको देख के समझना है। तीसरा, उसको मेरे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं करके अप्लाई करना है। और 14, उस वचन के लिए मेरे जीवन को अर्पण करते हुए प्रार्थना करना है। यही हम लोग को सीखने का एक तरीका है। बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ बातों को सिखाया है, हमारा जीवन में उसको लागू करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करने पाए। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। Thank you, sister. Thank you so much for wonderful session. परमेश्वर से कैसे हमें जुड़ना है हर दिन, वो विषय को बहुत अच्छे रूप से सिस्टर ने हमें बताया है। थैंक यू सो मच। इस समय में हम आखिरी प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। हमारे बीच में अरुण ब्रदर है। अरुण ब्रदर लास्ट प्रेयर करेंगे। जी जी जी, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, हमने जो बातें हमने सीखा, आज 2 सेशन हमने पढ़ाई किया पिता। प्रभु, एक एक बातें पिता हमारे जीवन में होने पाए खुदा, उन चीजों को हम सीखने पाए पिता, ताकि प्रभु हम और लोगों को सिखा सकें पिता। हम चेला के विषय में प्रभु हमने सीखा, बहुत सी चीजों को प्रभु आज हमने सीखा। और जितने प्रभु इस क्लास में थे पिता, हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। मास्टर गार्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। सुमित्रा दीदी, थैंक यू सो मच। सुकन्या सिस्टर, अरुण ब्रदर, अर्चना सिस्टर, सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सभी को।
Praise Thank you, Lord, praise sister. Lord, sister. Thank you, Praise Sumitra Lord, sister. praise Lord, sister. Praise Lord. Thank you. Awesome class रहा. Thank you, sister. Teaching plus preaching हो गया. Thank you. Yes, yes. Thank you. Okay, sisters, praise Lord, praise Lord. अगले हफ्ते मिलेंगे हम. Thank you.